90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका प्रोस्पेक्ट लिस्ट बहुत छोटा होता है। उनको लगता है कि उनके पास लोग नहीं हैं, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। मैं आपसे 7 स्टेप शेयर करूंगा जिसको फॉलो करके आप कभी न खत्म होने वाला लिस्ट बना सकते हैं। आपको इस वीडियो में लिस्ट को बड़ा बनाने के लिए 2 फॉर्मेट भी बताया गया है जिसकी मदद से आप अपनी लिस्ट को बड़ी कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेकिंग ए लिस्ट। जिस भी व्यक्ति को आप जानते हैं उनका नाम अपने लिस्ट में लिख दीजिए। अगर आप अपने लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखेंगे जिसको आप जानते हैं तो उसका नाम उसको जानने वाला लिख देगा और उसको लेकर चला जाएगा। 3 प्रकार के लोगों से मिलकर आपका लिस्ट बनता है। सबसे पहला हॉट मार्केट, वो लोग जो आप पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार, चाचा, मामा, फूफा, मौसा, साड़ू भाई। वो लोग हॉट मार्केट के अंतर्गत आते हैं जो आप पर 100% भरोसा करते हैं। दूसरा होता है वॉर्म मार्केट, वो लोग जो आप पर विश्वास करते हैं लेकिन 100% विश्वास नहीं करते हैं, जैसे आपके दोस्त, आपके ट्यूशन के दोस्त, आपके स्कूल के दोस्त, आपके कॉलेज के दोस्त, आपके जिम के दोस्त, आपके जॉब के साथी। वो लोग आपके वो मार्केट में आते हैं। और तीसरा होता है कोल्ड मार्केट, जिन्हें ना तो आप जानते हैं और ना ही वो आपको जानते हैं। बस के सफ़र में, ट्रेन के सफ़र में, पार्क में, जिम में ऐसे लोग मिलते हैं। जब आप उनसे बात करने लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे आपके वार्म मार्केट में तब्दील हो जाते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं? अनगिनत, यानी पूरी दुनिया आपकी प्रोस्पेक्ट है। लिस्ट बनाने का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, इसे देख रहे हैं? इस फॉर्मेट की मदद से आप अपने लिस्ट को बना सकते हैं। एफ यानी फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके गांव का दोस्त, आपके गांव के बगल का दोस्त, आपके स्कूल का दोस्त, आपके कॉलेज का दोस्त। जिस भी दोस्त का आपको नाम याद आ रहा है उसका नाम अपने लिस्ट में लिख दीजिए। आर मतलब रिलेटिव। जिस भी रिलेटिव को आप जानते हैं, मामा, चाचा, मौसा, फूफा, उनको आप लिख दीजिए। आई इंस्टीट्यूट के फ्रेंड, जो भी आपके कॉलेज के फ्रेंड है, जहां आप पढ़ाई कर रहे थे, आपने हाई डिग्री लिया, वहां के जो भी आप दोस्त को जानते हैं उनका नाम लिख दीजिए। ई एम्प्लॉय, अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है या किसी जॉब करने वाले व्यक्ति को जानते हैं तो एम्प्लॉय वाले कैटेगरी हो गया, उसमें आप उनका नाम लिख दीजिए। एन नेबर, यानी आपके पड़ोसी। आप अगर कहीं रह करके पढ़ाई किए थे या कहीं जॉब किए थे, आपके बगल में जो भी लोग रहते थे उनका नाम लिख दीजिए याद करके। बी ड्रीमर, जिनके सपने बड़े थे, उन दोस्त का नाम आप लिख सकते हैं। एस स्ट्रेंजर, जो आपके यात्रा के दौरान मिले, उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। इस तरह से आप अपना एक सिंपल लिस्ट बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, डोंट प्रीजज पीपल व्हाइल मेकिंग लिस्ट। लिस्ट बनाते समय लोगों को जज मत करिए कि यह आएगा या यह नहीं आएगा। अक्सर हम या हमारी डाउनलाइन लिस्ट बनाते समय यह बहाना बनाती है, यह बहुत पैसा वाला है, यह तो सरकारी नौकरी वाला है, यह घर का जिम्मेदार व्यक्ति है, यह नहीं आएगा, यह बहुत पढ़ा लिखा है, यह फलाना है, यह ढिमकाना है, यह गोला है, यह बारूद है, यह तोप है। यह बहाना आप सुने होंगे और हमने भी अपने अपलाइन से यह बोला था। लेकिन अगर हमारा अपलाइन सोच लेता कि दीपक सिंह तो क्वालिटी इंजीनियर है, मस्त कमा रहा है, उसे क्यों बुलाया जाए, तो क्या मैं एमएलएम ज्वाइन करता? नहीं। उसी तरह आप भी किसी व्यक्ति को प्रीजज मत करिए। हम प्रीजज क्यों करते हैं? फियर ऑफ रिजेक्शन। हमें डर होता है कि वह व्यक्ति हमें इनकार कर देगा इस बिजनेस को करने से, इसीलिए हम प्रीजज करते हैं, यह आएगा या यह नहीं आएगा। लेकिन हम भगवान नहीं है, हमें प्रीजज करने का अधिकार नहीं है। और आपने महाभारत का एक बहुत ही प्यारा श्लोक सुना होगा, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर आप कर्म करेंगे तो हो सकता है फल मिले या हो सकता है ना मिले, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो पक्का आपको फल नहीं मिलेगा। सेम उसी तरह से आपको सोचना है, हमारा कर्म है उसका नाम लिस्ट में लिखना, उसको अप्रोच करना, वह आए
या ना आए, वह ज्वाइन करे या ना करे, वो उसकी मर्जी है। हमारी जो मर्जी है, हमारा जो कर्म है, वो हम जरूर करेंगे। पॉइंट नंबर 3, लिस्ट हमेशा डायरी में बनाएं। कुछ लोग बोलते हैं हमें जिन लोगों को बुलाना है उसको तो मैं जानता हूँ, लिस्ट बनाकर क्या होगा, उनका नंबर तो मेरे फ़ोन में सेव ही है। भगवान न करे ऐसा हो, परंतु किसी दिन आपका फ़ोन गुम हो जाए तो आप क्या करेंगे, कहाँ से नंबर लाएंगे? उस समय तो आप सोचने लगेंगे कि काश मैं अगर लिख लिया होता अपने डायरी में तो मेरा नंबर भी काम आ जाता और मेरा बिजनेस भी ग्रो करता। पॉइंट नंबर 4, लिस्ट बनाते समय मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दें। हमारा मन बड़ा चंचल है, तुरंत हम व्हाट्सएप मैसेज चेक करने लगते हैं या किसी का कॉल आ जाए तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप लिस्ट बना रहे हैं तो अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दें, क्योंकि हो सकता है अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट का नाम याद करके उसका लिस्ट में नाम लिख रहे हैं और उसी दौरान किसी का कॉल आ जाए, हो सकता है कि आप उसका नाम भूल जाए। तो लिस्ट बनाते समय अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल दें। पॉइंट नंबर 5, यूज़ टूल्स। अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट की मदद से, व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से, फेसबुक ग्रुप की मदद से, फेसबुक की मदद से, इंस्टाग्राम की मदद से आप अपने पुराने दोस्त को ढूंढ सकते हैं और उनका नाम अपने लिस्ट में लिख सकते हैं। टूल्स की मदद से प्रतिदिन आपकी लिस्ट बढ़ती रहेगी। सोशल मीडिया एक पावरफुल औजार है आपकी लिस्ट को बड़ा बनाने के लिए। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कभी न खत्म होने वाला लिस्ट बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, अपने डाउनलाइन के साथ बैठकर उनका लिस्ट बनवाएं। एज ए सीनियर आपने खुद का लिस्ट बनाया है और कई लोगों का लिस्ट बनवाया है, तो आप अपने अनुभव से उनकी भी लंबी लिस्ट बनवा सकते हैं। MLM और नेटवर्क मार्केटिंग का एक रूल है, जो आप बोलते हैं वो डाउनलाइन कभी नहीं करता है, लेकिन जो आप करते हैं वही डाउनलाइन करता है। तो उनके साथ बैठ करके उनका लिस्ट बनवाएं। पॉइंट नंबर 7, फॉर्मेट ऑफ लिस्ट। लिस्ट को किस तरह बनाएं? सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 जो भी है सीरियल नंबर लिखना है। दूसरा नेम, उनका नाम। तीसरा मोबाइल नंबर, उस पर्सन का मोबाइल नंबर जिनका आपने नाम लिखा है। उनका एड्रेस, वो कहाँ रहते हैं, उनका गांव कहाँ है, उनका प्रॉपर एड्रेस जहाँ पर वो मिल सकें। उनका एज, उनकी लगभग यानी फिक्स एज नहीं लिखना है कि आधार कार्ड पे इनका डेट ऑफ बर्थ है तो उसके अकॉर्डिंग इनका उम्र है, नहीं। आप लमसम एज लगा सकें कि उनका 24 साल के हैं या 34 साल के हैं लगभग। ओक्यूपेशन यानी वो क्या व्यवसाय करते हैं, जॉब में हैं तो क्या हैं, बिल्डर हैं, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, या कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई स्वरोजगार कर रहे हैं, उसको प्रॉपर ऑक्यूपेशन उनका क्या है उसको लिखें। मनी यानी उनके पास कितना पैसा है, ABC कैटेगरी में डिवाइड कर दें। उनके पास बहुत पैसा है तो A लिख दें, कम पैसा है B लिख दें, बिल्कुल पैसा नहीं है, स्टूडेंट है तो C लिख दें। टाइम, उनके पास कितना टाइम है, अगर बहुत बिजी आदमी है तो A लिख दें, थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो B लिख दें, बेला आदमी है तो C लिख दें क्योंकि बेला आदमी जल्दी आएगा। तीसरा मार्केट कौन सा है, हॉट मार्केट है यानी आपके रिश्तेदार में हैं, आप पे 100% भरोसा करते हैं, या वो मार्केट जो आप पे आधा अधूरा भरोसा करते हैं, या कोल्ड मार्केट जो आप बहुत थोड़ा भरोसा करता है, तो आप उनको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। और एक पेज आप रिमार्क के लिए छोड़ सकते हैं, जो आप लिस्ट को बनाते समय अगर कुछ उसमें एडिशनल बदलाव लाना है उस समय आप लिख सकते हैं, यानी एक रिमार्क का ऑप्शन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेकिंग ए लिस्ट का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें और वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।